चारपाई किन किन चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चारपाई कैसी होती है, चारपाई से क्या क्या लोग काम लेते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके सामने रशीद अहमद सिद्दीकी करीम तहरीर, जिसका उन्वान है चारपाई, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। बहुत ध्यान से इसको सुनिए। कई सवालात यहाँ पर हम आपके सामने सॉल्व करेंगे और इसी तरह से इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। उन्वान है चारपाई। चारपाई और मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना है। हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है। हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ और भीख मांगते हैं, कभी फिक्रे सुखन करते हैं और कभी फिक्रे कौल। इसमें लफ्ज आया है फिक्रे सुखन करना। फिक्रे सुखन करने का एक मतलब होता है कि शेर कहना, शेर कहने की कोशिश करना। अक्सर फाका करने से भी बाज नहीं आते, यानी नहीं रुकते हैं। हमको चारपाई पर उतना ही एतमाद है जितना ब्रिटानिया को आईसीएस पर। आईसीएस कहा है, यानी इसका फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेजों के जमाने के इंतजामी मुलाजमत की सर्विस, जिसे अब आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। शायर को काफिये पर या तालिब इल्म को गुल गपाड़े पर। गुल गपाड़ा मतलब शोरो गुल करना, यानी चिल्लाना, वावेला करना। अब दूसरा पैराग्राफ। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। रियासत यानी सूबा को कहते हैं, मुलाजिम नौकर को कहते हैं। यह हर काम के लिए नामौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए। अब यहाँ एक लफ्ज आया है विलायत। तो विलायत कहते हैं किसको हमें, उस वक्त जो इंग्लैंड है उसको विलायत ही कहते थे, यानी यहाँ से जो बाहर जाते थे उसको विलायत के नाम से जानते थे। रियासत में कोई असामी न थी, यानी कोई वैकेंसी नहीं थी, कोई नौकरी और मनसब उस वक्त नहीं थी जो उनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे। राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा कि कोई जगह न मिली तो वो लाट साहब से तय करके आए हैं, राजा साहब ही की जगह पर इत्तिफाक करेंगे। रियासत में हलचल मच गई। इत्तेफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए हुए थे। जो सिविल सर्जन वो छुट्टी पर गए हुए थे, ये उनकी जगह पर तयनात कर दिए गए। कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा। जब वो सिविल सर्जन वापस आए तो एक इंजीनियर था, वो फालिज ज़दा हो गए, मतलब उनको बीमारी लाहिक हो गई। उनकी जगह उनको दे दी गई, यानी जो पास करके आए थे विलायत से, फिर इंजीनियर की जगह उनको दे दी गई। आखिरी बार ये खबर सुनी गई कि वो रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे, यानी उनकी जगह बदलती रही है तो वो कहां से कहां पहुंच गए और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मुसाहिब बनवा देने की फिक्र में थे। मुसाहिब कहते हैं दरबारी, यानी वो दरबारी बना देने की फिक्र में थे। यही हालत चारपाई की है। यहाँ पर बता दिया कि जिस तरह से उस मुलाजिम की हालत थी, तो कहा कि बेअैन ही यही हालत चारपाई की है। फर्क सिर्फ ये है कि उन मुलाजिम साहब से कहीं ज्यादा कारआमद होती है। कह रहे हैं कि फर्क सिर्फ ये है कि उन मुलाजिम साहब से कहीं ज्यादा कारआमद होती है। फर्ज कीजिए आप बीमार हैं, यानी कह रहे कि ये चारपाई उस मुलाजिम से ज्यादा कारआमद है।
काम की चीज है। कह रहा कैसे? कह रहा मान लीजिए आप कि आप बीमार हैं, सफर आखिरत का सामान मयसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी और चीज की हाजत नहीं, किसी चीज की भी उसके बाद जरूरत नहीं। दवा की पुड़िया, तकिए के नीचे जो शानदे की देगची, सरहाने रखी हुई चारपाई से मिला हुआ बोलो बराज का बर्तन, यानी पेशाब पाखाने का जो बर्तन है वो आप पास में रखे हुए हैं। चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आशे जो, रुई के फाये, इसी तरह से कागज के टुकड़े, मच्छर, भंगे, घर या मोहल्ले के दो एक बच्चे जिनमें एक आध जुकाम, खसरे में मुब्तला। अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुस्ल करा दिया, वरना आपके दुश्मन इसी चारपाई पर लबे गौर लाएंगे। लबे गौर किसको कहते हैं? मरने के करीब, यानी लफ्जी मान कब्र के किनारे। जबकि एक लफ्ज है आशे जौ, आशे जौ का मतलब जौ का जोश दिया हुआ पानी जो कमजोर मरीजों को दिया जाता है, उसी को आशे जौ कहते हैं। लफ्ज था बराज, बराज कहते हैं पाखाने को, इसी तरह से बॉल कहते हैं पेशाब। तो कई लफ्ज इस तरह से, अगर वो मुश्किल है तो आप जरूर उसको सुन लीजिए। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्ल खाना, किला, खानकाह, खेमा, दवाखाना, संदूक, किताब घर, शिफा खाना, सबकी हैसियत कभी कभी बैक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, उस पर एक नई दरी बिछा दी गई जिसके तह के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी आराजी को मेंढों और नालियों से बहुत से मालिकों में बांट दिया गया है। और मेहमान साहब माँ अचकन, टोपी, बैग, बगची के बैठ गए। और थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ है या मेजबान बदनसीब। चारपाई ही पर उनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा, और उसी चारपाई पर ये सो रहे। सो जाने के बाद उन पर से मच्छर मक्खी इसी तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खांचे पर से झाड़ू नुमा मोरछल से मक्खियां उड़ा रहा है कि चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा, जिस पर तमाम दिन चिड़ियां हमले करती, दाने चुगती और गालियां सुनती रहेंगी। वही तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे। मुलाजमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुखसत जमा होती रहती है उसको लेकर मुलाजमत से सुबकदोश हो जाते हैं। इस तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो उसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं और उस पर साल भर का प्याज का जखीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफा देहात के एक मेजबान ने प्याज हटाकर इस खाकसार को ऐसे ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर उसी काल कोठरी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। उस रात को मुझ पर आसमान के इतने ही तबक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्याजों में छिलके थे, और वो यकीनन 14 से ज्यादा थे। यानी एक मुहावरे का इस्तेमाल रशीद अहमद सिद्दीकी ने बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। यानी 14 तबक रोशन होना ये एक मुहावरा है। तो इसका मतलब होता है कि देखिए 14 तबक के माना 7 जमीन 7 आसमान। मुराद है इससे कि दिमाग या तबीयत का खूब खिल जाना, मिजाज में पूरी तरह बहाली आ जाना, तो इसको कहते हैं 14 तबक रोशन होना। कि चारपाई अच्छे बक्स का भी काम देती है। चारपाई किन किन चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चारपाई कैसी होती है, चारपाई से क्या क्या लोग काम लेते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगी। कह रहे हैं कि चारपाई एक बक्स का भी काम देती है। अब समझिए कैसे। कह रहा है कि तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई वाकिफ नहीं होता, एक आध रुपया
चंद ढेले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्श सुलेमानी, फहरिस्त दवाखाना, सम्मन, जाली दस्तावेज के कुछ मुसव्वदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे इनमें से हर एक को, उजाला हो या अंधेरा, इस सेहत के साथ आंख बंद करके निकालते और फिर रख देते जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते थे। हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है, यानी हुकूमत भी चारपाई पर से ही होती है। खानदान के करता धरता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं, वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते रहते हैं और गुनाहगार को सजा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सजा में हाथ, पांव, जबान के अलावा डंडा, जूता, तामलोट भी हैं, जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए कि तवक्कुफ करने में गुस्से का ताव मध्यम न पड़ जाए और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की जरूरत न महसूस होने लगे। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही अजीज, इतनी ही मुर्गियां, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियां आ पहुंची। सब अपने करीने से बैठ गए। साहिब खाना सदर दस्तरखान है। एक बच्चा ज्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीजी से खाने, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज्यादा खाने पर और बकिया इस पर कि उनको मक्खियां खाई जाती है। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शहर की बदजुबानी सुनती और बदतमीजी सहती जाती। खाना खत्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फिक्र सुखन में चारपाई ही पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी, और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में कैलूला करने लगे। बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमद्दुन व माशरत, जरूरत और ईजाद से भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानिंद ढीली ढाली, शिकस्ता हाल, बेसरो सामान, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरान के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा। कोच और सोफे के दिलदादा और ड्राइंग रूम के असीर इस राहत व आफियत का क्या अंदाजा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मयस्सर आती। शुअरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशे चमन। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ऐश व फरागत की फहरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नजदीक तो सिर्फ एक चारपाई इन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने अफसाना चारपाई में चारपाई को कई चीजों से मुशाबे करार दिया है और कई चीजों पर फौकियत चारपाई को दी है। चारपाई की गोया की अहमियत को उसने बड़े निराले ढंग में अपने तंजो मिजाह वाले अंदाज में पेश किया है, क्योंकि वो निहायत ही मारूफ इंशाइया निगार हैं। उनकी नस्र ज़राफत का आला नमूना है जो यहाँ पर आपने देखा भी है। गरज के इसमें सियासी और माशरती और अदबी मसाइल का भी उन्होंने जिक्र कर दिया है। उनको दिलचस्प बनाने के लिए उन्होंने नादिर तशबीहात का इस्तेमाल किया, मतजाद अल्फाज और रमज़ व इशारे से काम लिया है और गहरा नश्तर इसमें पेश किया है। तंज की जो वार है वो बहुत जबरदस्त है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।